इस बार का जो चुनाव हुआ है वो कई मायनों में अप्रत्याशित चुनाव है। पहली बार बिहार में 10-10 हज़ार रुपये देकर वोटों को प्रभावित किया गया है। और पहले तो मैं ये कह रहा था, आप में से कुछ लोगों का मानना था कि ये कह रहे इसलिए कि चुनाव हार गए, लेकिन आप देखिए कि जो परिणाम जनता का दिया हुआ परिणाम नहीं है, उसी का कारण है कि 202 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 3 महीना के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो परिणाम आए हैं ये उनके लोकप्रियता का और सरकार के अप्रूवल का नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट है, जो कि 10,000 रुपये के प्रभाव से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की मदद से लिया गया है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को लाने में अपनी भूमिका अदा की है वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के दिल्ली के बैठे हुए लोग हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि परिणाम हमारी वजह से आया है तो गद्दी पर भी हम बैठें। तो मैंने 2 भविष्यवाणी पहले की थी। एक ये कहा था कि नीतीश कुमार 25 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा कहा था कि इनको 25 सीट नहीं आएगा। मेरा आज भी मानना है कि अगर चुनाव फेयर होते, अगर इलेक्शन कमीशन ने 10-10 हज़ार रुपये बांटने की स्कीम को स्वीकृति नहीं दी होती और बड़े पैमाने पर सरकार की मिलीभगत से चुनाव नहीं लड़ा गया होता, तो नीतीश कुमार को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आता। लेकिन चलिए वो बात तो हो गई। दूसरा जो मैंने बात कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ रहा है। बहुमत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पद छोड़ रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 202 तिहाई बहुमत वाले नेता 3 महीने के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं। और आगे की एक भविष्यवाणी आपको कर देता हूँ कि भाजपा वाले लोग, जिन लोगों ने ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम लाने में अपना योगदान दिया है, अब मोदी जी और अमित शाह मिलकर ऐसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि दिल्ली से बैठकर बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार को चलाया जाएगा। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार के नीतिगत फैसले होंगे, और बिहार में जो अभी भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, कोई सुधार अभी आपको 3 महीने में नहीं दिखा है। आने वाले 5 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मोदी जी अब आपको लोकसभा के चुनाव से पहले मिलने वाले नहीं हैं। तो आप चाहे अरवा चावल खाते हैं या उसना चावल, अपने बच्चों की चिंता खुद कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसना और अरवा चावल का भाषण सुनने के लिए लोकसभा के लिए इंतजार कीजिए।